बाहर से बैठ रहे हैं लोग। परमागम अपने सामने है, इसकी कौन सी गाथा पर अपन चर्चा करेंगे ये भी सोच लेते हैं। सचमुच तो समयसार की प्रत्येक ही गाथा जैसे यमुना के कंकर सभी शिव शंकर इस तरह की है, और बड़े चातक हृदय से सुनने वाले यहाँ पधारे हैं। एक अद्भुत सुयोग है ये, भक्ति और ज्ञान की दो नदियों का एक विलक्षण संगम यहाँ हुआ है, और उन दोनों की ही मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए अत्यंत आवश्यकता है। भक्ति की तरंगें जब तक चित्त में नहीं उछलती और केवल वो लोक में कही जाने वाली भक्ति नहीं, लेकिन भक्ति उन पुरुषों के प्रति कि जो मोक्ष मार्ग के सच्चे उपदेष्टा होते हैं, जिनको हितोपदेशी कहते हैं, उन पुरुषों के प्रति, चाहे वे सम्यक दृष्टि हों, मुनिराज हों, अनंत परमात्मा हों, भगवान सिद्ध हों, उनके प्रति चित्त में जब तक विवेक पूर्वक, उनके स्वरूप के परिज्ञान पूर्वक भक्ति उछलती नहीं है, तब तक निर्वाण के मार्ग का उद्घाटन नहीं होता। और ये भूमि ऐसी है, आज की दुनिया का ये भूखंड जिसकी कल अपन ने चर्चा की थी, ये सचमुच कोई जमीन का अद्भुत टुकड़ा है ये, कि जिसकी कथा कही नहीं जा सकती है। जमीन तो, भूखंड तो दुनिया में बहुत हैं। 5 महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, एशिया, उसमें केवल एशिया में भारतवर्ष को इस भूखंड का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तो इस वर्तमान तथा कथित दुनिया की बात है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, लोक बहुत बड़ा है, लेकिन वर्तमान में जो दुनिया कही जाती है उसको केवल इस शाश्वत सिद्धिधाम का सौभाग्य केवल हम लोगों को मिला है, भारतवर्ष में पैदा होने वालों को। और सभा में कई लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, और वे ये अवश्य सोचते होंगे कि ये कैसी गप्प है ये, कि केवल जमीन का यही टुकड़ा, इसी टुकड़े को इतना अधिकार प्राप्त है कि जितने भी अनंत तीर्थंकर भरत क्षेत्र में 24 हुए हैं और आगे अनंत होने वाले हैं, उन सबका निर्वाण यहीं से होना है। निर्वाण यही होना है, मैंने सचमुच यही निर्वाण हो जाता है, वहां नहीं होता ऊपर। इस भूमि की महिमा की बात अपन कर रहे हैं कि जिससे इसके प्रति
उन सिद्ध परमात्माओं के प्रति, अनंत परमात्माओं के प्रति हमारे चित्त में भक्ति की वो भावभूमि तैयार हो कि जिससे हम सम्यक दर्शन की और समय सार की कोई गाथा सुन सकें। क्योंकि इस बात को चित्त जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक यात्रा भी नहीं होगी सम्मेद शिखर की। सम्मेद शिखर की जो भूमि है, सिद्ध वहीं बन जाते हैं, वहां जाकर नहीं बनते हैं। भीतर के कर्मों का क्षय, भाव कर्म का क्षय, अघातिया का क्षय, अघातिया मैंने अघातिया रूप जो विकृति है भगवान अनंत में, उसका क्षय, और शेष जो 4 कर्म है उनका क्षय, वो इसी धरती पर हो जाता है। और यहाँ से एक ही समय में फिर भगवान अपनी बस्ती में चले जाते हैं। सिद्धों की बस्ती अलग है और अलग होना ही चाहिए, अलग ही है, वरना कैसे पहचाने जा सकेंगे सिद्ध। इसलिए उनकी बस्ती भी अलग है, उनके रहने के जो तरीके हैं, उनके रहने के जो ढंग हैं वो भी अजब हैं, विचित्र है उनके रहने के ढंग। उनके जो रहने का तरीका है वो हमको रहना सिखाता है, किस ढंग से रहा जाए। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध कोई समझ में आने वाली बात है। हम तो शायद ये सोचते होंगे कि कितना मिक्स मामला है, जहाँ एक सिद्ध वहीं अनंत सिद्ध, और प्रत्येक ही सिद्ध वो अपने भीतर से फव्वारे जैसे उछलते हुए आनंद को पीते हैं प्रति समय। ये सिद्धों का स्वरूप है। प्रति समय जिस शुद्धात्मा से आनंद का फव्वारा निकलता है, उस फव्वारे को भगवान सिद्ध प्रति समय पीते हैं, उससे आनंदित रहते हैं। और यही कारण है कि वे दूसरे परमात्माओं की तरह वहां से उतर कर यहाँ नहीं आते बातें, क्योंकि वहां से यहाँ उतर कर आने का अर्थ यह है कि शायद वे थक गए होंगे और उनको उस आनंद से पेट ज्यादा भर गया होगा, इसलिए वे यहाँ चले आए। लेकिन परमात्मा का यह स्वरूप सचमुच हृदयग्राह्य है, मन को पसंद आने वाला है। एक बार उत्पन्न होने वाला आनंद वो अनंत काल तक न बीते और उससे ज्ञान न अघाए। 2 बातें होती हैं, लोक के सुख में और आत्मा के भीतर से जो सुख प्रकट होता है, जिसका आस्वादन होता है, उसमें क्या अंतर है। ये लौकिक सुख जिसको इंद्रिय सुख कहा जाता है, लेकिन सचमुच बिल्कुल सुख नहीं है। और इंद्रिय सुख मैंने इंद्रियों से सुख प्राप्त होने की कल्पना, उसका नाम इंद्रिय सुख। इंद्रियों में कोई सुख नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ हैं, इसलिए उनमें सुख नहीं है। लेकिन इस सुख के अनेक दोष हैं। उसमें बहुत बड़ा दोष यह है, बंद कर दो इसे, यह उसको खोल वो नहीं डिस्टर्ब करेगा। और अज्ञानियों का माना गया जो सुख है, उसका सबसे बड़ा दोष या तो वह सुख के जो भोगा जा रहा है वो बीत जाता है, या भोगने वाला रीत जाता है। ये उसका सबसे बड़ा दोष है। या तो भोग बीत जाता है या भोक्ता बीत जाता है। भोग रहता है और भोक्ता इनकार हो जाता है, जब मेरे को नहीं चाहिए। जिसके लिए पहले वो गौरव से मदोन्मत्त रहता है, गर्व से, उसी के संबंध में थोड़े समय के बाद ये कहता है कि मेरे को नहीं चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ तो इसे सुख नहीं चाहिए।
कहते सुख तो चाहिए, फिर जिसको तूने सुख घोषित किया था वो अब क्यों नहीं चाहिए? इसमें क्या हो गया है? इसका अर्थ ही यह है कि वह वास्तव में सुख नहीं था, पर वो कल्पित था, एकदम कल्पित था। और वहां भी अगर हम विश्लेषण करें तो सचमुच जो बाहर दिखने वाला भोग है उसके भीतर से सुख आता ही नहीं, तो वो तो उतना का उतना विद्यमान है, तो सुख उतना का उतना मिलना चाहिए। लेकिन काल्पनिक सुख भी आत्मा के भीतर से प्रकट होता है, बाहर से प्रकट नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक सुख वो आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि कल्पना किसी का स्वरूप नहीं हुआ करती। सृष्टि का ये नियम है, जगत के प्रत्येक पदार्थ का ये नियम है कि वह काल्पनिक नहीं है, कल्पनाओं का बना हुआ नहीं है, इसलिए उसका स्वरूप भी काल्पनिक नहीं होता है। जब तक इस कहे जाने वाले सुख से थकान नहीं लगती, तब तक सच्चे सुख की बात सुनी नहीं जा सकती। हम भले ही बहुत कोलाहल करें, बहुत जय घोष करें, वहाँ सन्मेष शिखर के श्रृंगों पर जाकर हम जय घोष करें और भगवान सिद्ध के सुखों का गुणगान भी करें, लेकिन सिद्धों का सुख जब तक भीतर से पसंद नहीं आता है, तब तक वो जय घोष छलना है, चीटिंग है वो, तब तक वो आत्मवंचना है। सिद्धों का सुख सबसे पहले मन को पसंद आना चाहिए, और जितना ये सुख है वह उसके प्रति मन फिर जाना चाहिए, वोमिट होना चाहिए। इस सुख से जब तक वोमिट नहीं होता तब तक वो सुख पसंद नहीं आता। और हम ये शिकायत करते हैं कि हम आत्मा की बात तो बहुत सुनते हैं, आत्मा का सुख भी हम चाहते हैं, लेकिन वो सुख मिलता नहीं है। लेकिन कहाँ मिलेगा कि जब तक उससे विपरीत चीज हमने अपने मुंह के भीतर रखी है, तब तक वो आएगा ही नहीं, वो आने वाला नहीं है। और कदाचित हम ये कल्पना करें कि वो आ भी जाए तो इसका स्वाद कैसे आएगा। इसलिए पहले मुंह साफ करो और इसके बाद रसास्वादन करो। परिणति में जब तक ये ताकत, शिकायत यह है हमारी कि हम इतनी मेहनत करते हैं और फल नहीं मिलता, लेकिन ये शिकायत बिल्कुल झूठी है, क्योंकि कुदरत का नियम ऐसा है कि सच्चे पुरुषार्थ का एक भी अविभाग प्रतिच्छेद व्यर्थ नहीं होता। वास्तविक पुरुषार्थ वह तत्काल उत्पादक होता है, उसका फल तुरंत उत्पन्न होता है, सच्चे पुरुषार्थ का फल। जब झूठे पुरुषार्थ का फल भी तुरंत पैदा होता है, तो सच्चे पुरुषार्थ का फल तुरंत पैदा नहीं होगा। झूठे पुरुषार्थ का फल दुख है। ये कर्म बनते हैं और फिर उदय में आते हैं, वो उसका वास्तविक फल नहीं है। वास्तविक फल यह है कि जो गलत पुरुषार्थ कर रहा है उसको तत्काल दुख का उत्पादन होता है, और जो सम्यक पुरुषार्थ, सही पुरुषार्थ करता है, उसका फल भी तत्काल होता है। इसलिए वो फल यदि नहीं आता है तो उसका अर्थ यह है कि पुरुषार्थ सम्यक नहीं है, सच्चा नहीं है। इसलिए सबसे पहले ज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ की दिशा का निर्धारण करना चाहिए। वो ताकत ज्ञान में है कि पुरुषार्थ को किधर ले जाया जाए। एक व्यक्ति किसी मार्ग को सही समझकर चलता जा रहा है और मार्ग बिल्कुल विपरीत है, उसकी गंतव्य से बिल्कुल विरुद्ध दिशा वाला है, और ऐसा है कि किसी अटवी में जाकर, किसी जंगल में जाकर भटक जाएगा। कोई यहाँ मार्ग भटक जाए, सन्मेष शिखर चढ़ता हुआ अथवा उतरता हुआ, तो क्या होगा। इसी तरह मार्ग का निर्णय जिसने सही नहीं किया है, तो उसको प्रति समय मेहनत तो कदम कदम पर हो रही है, लेकिन हर कदम महान कष्ट को पैदा कर रहा है, और निश्चित रूप में उसका परिणाम होगा।
वो किसी अटवी में जाकर गिरेगा। इसलिए आवश्यक है इस बात की कि ज्ञान यदि संपत्ति के रूप में हमें मिला है, और ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान की तुलना केवल ज्ञान से की जाती है, वो ज्ञान हमारे पास है। सभा में बैठे हुए जो श्रोता है, कई नए हो सकते हैं बिल्कुल, और कई कुछ दूसरे मंतव्य वाले भी हो सकते हैं। मैं उनसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं कि वे काफी एकाग्रता से सुने बात को। हमारे पास जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान से कम नहीं है। ये तीर्थंकरों की घोषणा है, ये हम नहीं बोलते हैं। सुतक ज्ञान को आचार्य कुंद कुंद, भगवान श्रीमंधर और अनंत तीर्थंकर केवल ज्ञान के समानांतर रखते हैं, और वे ये कहते हैं कि जो काम केवल ज्ञान करता है वही काम सुतक ज्ञान करता है, और वो सुतक ज्ञान हमारे पास है, हम जितने बैठे हैं। इसलिए इससे जो साहस पैदा होता है और होना चाहिए, निराशाओं में जैसे निराशाओं से कोई घिरा हुआ हो, कोई कृषक है जैसे पानी नहीं बरसा है बहुत समय से, खेती जैसे सूख रही हो और अचानक कोई काली बदली उसके खेत पर आ गई हो और उसका हृदय हरा भरा हो गया है, क्योंकि उसका खेत हरा भरा होने वाला है। इसी तरह मेरे पास सुतक ज्ञान की अद्भुत ताकत है, और वो सुतक ज्ञान केवल ज्ञान को आमंत्रित करता है, बुलाता है। उस पर हमको गर्व होना चाहिए। वही सुतक ज्ञान इन समस्त केवलियों के पास और सिद्ध परमात्माओं के पास था। सभी भगवान तीर्थंकर, उनकी दिव्य ध्वनि होती है, और दिव्य ध्वनि में यही उपदेश आता है कि ज्ञान वो कहीं से लाना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है, लेकिन जो प्राप्त ज्ञान है उसमें इतनी ताकत है कि वह आत्मा को निर्वाण के निकट ले जाता है। इतना शक्ति वाला ज्ञान हमारे पास, उसका नाम सुतक ज्ञान है। सारे ही अनंत परमात्माओं ने और तीर्थंकरों ने अपनी वाणी में केवल यही उपदेश दिया है, केवल एक ही उपदेश। कौन सा उपदेश है? ये समयसार ही उनका उपदेश था। सचमुच सारी ही संपूर्ण दिव्य ध्वनि का जो केंद्र बिंदु है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा की पहचान के बिना अनंत अनर्थ होते हैं। ये लोक रीति है, आध्यात्मिक रीति वो कोई लोक रीतियों से अन्य प्रकार की नहीं होती। अपने को पहचाने बिना, अपनी वस्तु को जाने बिना जगत की वस्तुओं के साथ छेड़खानी होती है, और वह अपराधिनी वृत्ति है, वहां पर अनंत अपराध होते हैं, ये निश्चित है। इसलिए जैन दर्शन तो केवल उसका एक ही स्वर है कि जिसने अपनी वस्तु को, अपने सदन को, अपने घर को, अपने अनंत आनंदमय चैतन्य बंगले को पहचाना, वो समस्त ही जगत से परत्व कर लेता है, उससे ममत्व छोड़ देता है, और यह सबसे बड़ा दान है। यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म वस्तु के स्वभाव को कहते हैं ना, तो वस्तु का स्वभाव क्या है? प्रत्येक ही वस्तु का स्वभाव यही कि वह अपनी सीमा में रहती है, अपने घर में रहती है। 6 द्रव्य जो सर्वज्ञ प्रतिपादित हैं, श्रद्धा करने लायक और ज्ञान और युक्ति से उनका अस्तित्व स्वीकार करने लायक है। 6 द्रव्य वे अपनी सीमा में रहते हैं, तो आत्मा अपनी सीमा तोड़े, ये किसका आदेश है? और आत्मा अपनी सीमा को तोड़कर जगत की सीमाओं में प्रवेश करना चाहता है। ये जो अतिक्रमण है, ये जो ट्रेसपास है, ये महायुद्ध का संकेत है, ये निरोध का संकेत है। कितनी सीधी बात जैन दर्शन करता है।
ये कुदरत के नियम से चलता है, ये किसी ईश्वर के नियम से नहीं चलता। इसका नियामक कोई परमात्मा नहीं है। जैन दर्शन वो किसी भगवान का ऑर्डर और आदेश नहीं है, लेकिन ये कुदरत का धर्म है, कुदरत का नियम है कि क्यों कोई वस्तु किसी दूसरे की ओर ताके और किसी दूसरे की सीमा में जाए। एक आदमी को ये पसंद नहीं है कि कोई 1 इंच भूमि मेरी दागे, तो कौन सी वस्तु को ये बात पसंद होगी। और आत्मा का जो अपराध है वो तो केवल लोकव्यापी नहीं पर अलोकाकाश पर्यंत है, क्योंकि वह तो जगत के एक अणु से लेकर आकाश के एक प्रदेश को भी नहीं छोड़ना चाहता है। वो जगत के हर पदार्थ पर अपना कब्जा करना चाहता है, उसको अपने अधिकार में लेना चाहता है, जिसको कुंड अपने समय सार के अधिकार में कर्ता कर्म अधिकार के नाम से कहते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में जो चीज आत्मा के अधिकार की नहीं, आत्मा के को अधिकार करने लायक नहीं, और आत्मा को जिसके अधिकार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा उसके अधिकार के बिना, उसके बिना ही आत्मा संपूर्ण है, उस पर आत्मा अधिकार की चेष्टा करता है, उसका नाम कर्ता कर्म अधिकार है। उन जगत की वस्तुओं से लेकर 6 द्रव्यों से लेकर आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाला विकार भी उसमें शामिल है, क्योंकि आत्मा ने उस विकार पर भी अपना अधिकार किया है और अपने को विकारी घोषित किया है। ये अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का मर्म है। आत्मा को नहीं पहचाना जाता, उसका अर्थ ही यह है कि वहां पर अनंत अपराध नियम से होंगे, अवश्य ही होंगे, क्योंकि आत्मा की एक आदत है कि वह आदत है, मैंने उसका स्वभाव है, उसके भीतर एक गुण ऐसा पड़ा हुआ है कि वह अपनी चीज को ढूंढता है, किसी न किसी को अपना बनाना चाहता है। जब उसे अपना नहीं मिलता और अपनी पहचान नहीं होती तो वो जगत में निकल जाता है और वो जगत के पदार्थों पर कब्जा करने का प्रयत्न करता है। कब्जा होता नहीं है, इसलिए तकलीफ पाता है। ये भी कुदरत का जटिल नियम, इतना जटिल है कि आप की दशा यह है कि वह एक परमाणु पर कब्जा नहीं कर सका। क्या कीमत है उस ममत्व की, उस मिथ्या दर्शन की? क्या भाव बिकेगा वो मिथ्या दर्शन? जिनके पास दुकानें हैं उनके पास अगर कोई मिथ्या दर्शन लेकर आवे तो क्या भाव खरीदेंगे? क्या भाव बिकने वाला है? कि जिसमें हविष तो सारे लोकालोक की है, आलोक पर्यंत जो मिथ्या दर्शन फैला है ना, उस पर भी कब्जा करने का जिसका आग्रह है, लेकिन जो आकाश के एक चप्पे पर कब्जा नहीं कर सका है। इसलिए कहते हैं आचार्य कि मिथ्या दर्शन की वृत्ति, उसकी सीमा भी केवल आत्मा ही है। वो आत्मा के भीतर ही पैदा होकर रह जाती है, लेकिन कर कुछ नहीं पाती है। उसमें कुछ भी करने की ताकत नहीं है। उसके साथ जो मिथ्या शब्द है वो ये बताता है कि उसमें कुछ भी करने की ताकत नहीं है। उसमें जितना माना जाता है वो सबका सब झूठ है, अत्यंत झूठ है। उसमें जो कुछ माना गया है वैसा आज तक जगत में हुआ ही नहीं, और वह यदि अनंत काल तक मानता रहेगा तो मिथ्या दर्शन जैसी एक भी घटना जगत में घटने वाली नहीं है। वैसी घटना घटी नहीं। शरीर मेरा है, ये स्वर मिथ्या दर्शन का है, लेकिन शरीर आत्मा का आज तक नहीं बना। क्या करे इस मिथ्या दर्शन का? क्या करे? जैसे रात को किसी को स्वप्न आ जाए और सारी रात स्वप्न चले
और बहुत बढ़िया हो स्वप्न, और जिसको स्वप्न आया है वह बड़ा दरिद्री है। स्वप्न ऐसा आया है कि उसको कोई अटूट निधान मिला है और रात भर उसको खोद रहा है। जागते ही उस स्वप्न का क्या हुआ, उस स्वप्न को क्या भाव खरीदेंगे हम, क्या कीमत है उस स्वप्न की, उस स्वप्न का विषय कहाँ है। वो जो रात भर हुआ, रात भर जो मेहनत हुई, उसका क्या हुआ, उसकी उपलब्धि क्या है। कहते एक जागरण में वो सारा का सारा समाप्त हो गया है। इसी तरह लोकव्यापी जो ममत्व है आत्मा का, वो केवल उसी स्वप्न के समान है कि जिसको सम्यक ज्ञान का एक जागरण समाप्त कर देता है, और कोई उपलब्धि, केवल दुख उपलब्ध होता है यदि उस स्वप्न के साथ ममत्व कर लिया जाए, और जिसे वह स्वप्न आया है और जिस क्षेत्र का स्वप्न आया है, अगर वह वहां जाकर खुदाई करे तो कुछ मिलने वाला है। इसलिए अत्यंत मिथ्या है, और वह मिथ्या दर्शन केवल आत्मा की सीमा में रहता है। आत्मा से बाहर निकलने की ताकत उसकी इसलिए नहीं है क्योंकि पर्याय वो आत्मा जितनी ही है, प्रत्येक ही पदार्थ की पर्याय वो द्रव्य जितनी होती है, इसलिए वह वहां से नहीं निकलती। उस मिथ्या दर्शन का अंत तीर्थंकरों की वाणी, और तीर्थंकरों की वाणी का अनुशीलन करने वाला ये समय सार करता है। अनंत तीर्थंकरों की वाणी यह है, और अनंत तीर्थंकर भी वाणी निकलते निकलते अंत में थकावट होती है। क्या होता है वाणी का, कैसे होता है मोक्ष, निर्वाण, संदेश शिखर से जो तीर्थंकर परमात्मा निर्वाण होते हैं, किस तरह होते हैं। निर्वाण तो एक शब्द है, वो बहुत गर्व करने लायक नहीं है, क्योंकि वो अभाव का सूचक है। मुक्ति भी, मुक्ति कहते हैं हमारा मोक्ष हो, मोक्ष हो गए, मोक्ष तो अभाव को कहते हैं। मुक्ति, मुक्ति भी अभाव को कहते हैं। निर्वाण, निर्वाण तो बुझने को कहते हैं, वो भी अभाव को कहते हैं। इसलिए सचमुच मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण नहीं हो, लेकिन परम सौख्य की उपलब्धि हो। परम सौख्य की उपलब्धि का नाम सिद्ध दशा है। परम आनंद, परम आनंद कि जो आत्मा के भीतर सदा ही भरा है, भरा है मैंने उत्पन्न बिल्कुल नहीं करना है, जिसको पैदा नहीं किया जाता है, क्योंकि पैदा किया जाना वो असंभव है। थोड़ा सा ही दूर रखिए, एक सूत दूर रखे तो प्यास बुझेगी, नहीं बुझती है। सचमुच क्या हुआ है कि कोई ऐसी बात हुई है कि जो समझ में ही नहीं आती हमारे, कि जो आत्मा इतना संपूर्ण है, आनंद का केंद्र है, जो सचमुच निधान है जो आनंद का, और वो आत्मा सदा दुख पाता रहा, कष्ट पाता रहा। क्या विचित्र कथा है ये, कैसी कहानी है ये, कि केवल एक ही बात है कि आत्मा अपने सुतक ज्ञान की पर्याय को उस आत्मा तक लगाता नहीं है, उससे स्पर्श नहीं करता है। यदि सुतक ज्ञान की पर्याय थोड़ी भी आत्मा से दूर रहती है तो आनंद नहीं आएगा। भले कितना ही विचार किया जाए, लेकिन विचार दशा आनंद देने वाली नहीं होती, क्योंकि विचार दशा में सुतक ज्ञान उस आनंद से भरे हुए उस दह से दूर है वो, इसलिए वहां आनंद की उपलब्धि नहीं होती है। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं का ये केवल एक ही कुदरती मार्ग है, ये नियति का मार्ग है, इसका नाम जैन दर्शन है, कुदरती मार्ग का नाम। क्यों आत्मा अपने सुख के लिए किसी दूसरे की ओर झांके, ये प्रश्न है तीर्थंकरों का। जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, उनको पूछते हैं तीर्थंकर परमात्मा कि आत्मा अपने सुख के लिए
किसी दूसरे पदार्थ की ओर, और वह भी उस पदार्थ की ओर कि जिसके पास सुख नहीं है उसकी ओर झांके? क्यों झांके? हम ये कहते हैं कि वह सुख स्वयं उसी के पास क्यों न हो। ऐसा विधान है क्या दुनिया में? कई राष्ट्रों की बात हम लोगों ने सुनी होगी कि वहाँ इस तरह के नियम हैं कि वहाँ कोई भीख नहीं मांगेगा। भीख मांगने में क्या दिक्कत है? भिखारी ये कहते हैं कि तुमको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो हमको होती है। गाली भी अगर कोई देता है तो हमको देता है, धक्का अगर देता है तो हमको देता है। तुमको प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को क्या तकलीफ है अगर हम भीख मांगते हैं? क्यों? कष्ट तो हमको होता है। तब वहां क्या जवाब दिया जाता है कि ये तकलीफ तुमको नहीं, ये तकलीफ राष्ट्र को है। क्योंकि जब तुम भीख मांगते हुए देखे जाते हो तो इसे और अपना पेट भरो, ये राष्ट्र में व्यवस्था है। नहीं है व्यवस्था? व्यवस्था है। आज यहाँ सम्मिलित शिखर में तो अपन देखते हैं, एक 2.5 वर्ष का बच्चा, उसको ये सिखाया जाता है कि तू मांग बस, बाबू रोटी दो, भूख लगी। ये किसने सिखाया? और क्या स्वरूप है राष्ट्र का? ये स्वरूप है मनुष्य का कि उसकी झोली किसी दूसरे के सामने फैली रहे। एक मनुष्य ऐसा कि जो किसी के सामने झोली फैलाए, एक मनुष्य ऐसा कि जो उसकी झोली में डाले, कहते ये मनुष्यता नहीं है। जो झोली फैला रहा है उसके पास क्यों ना हो? उसके पास होना चाहिए, क्योंकि ये नियति का विधान है, ये कुदरत का विधान है। हर पदार्थ, जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल एक दूसरे के सामने झोली फैलाने लायक नहीं है। ये केवल आत्मा की आदत खराब है। आदत की खराबी है बिहार की। सचमुच ये स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख का निधान है। जिसके पास नहीं है उसकी पूर्ति करने वाला जगत में कोई पैदा नहीं हुआ, और जिसके पास है उसको भरने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। वो रीता नहीं है। वो स्वयं अपने मुंह को अपने पात्र से लगाए और पिए। ये भगवान तीर्थंकरों की, अनंत तीर्थंकरों की देशना है। तीर्थंकर परमात्मा भी दिव्य ध्वनि हो चुकती है, और जब मुक्ति निकट होती है, परम सौख्य सिद्ध शिला का, सिद्ध शिला में न उस शिला का नहीं, तो भीतर जो धवल शिला है, फटिक जैसी चैतन्य की शिला, शीतल और आनंदमय, वहां से जो सुख पैदा होता है, उस सुख को प्राप्त करने के नजदीक होते हैं तो दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है। बंद कर देते हैं, कहते हैं जो बंद हो जाती है अपने आप, उसे बंद करने की जरूरत नहीं है। इस माइक को कोई क्यों बंद करे जब अपने आप बंद होता है? कहाँ जरूरत है? तो जो दिव्य ध्वनि, कैसा विधान है ये? वाणी का दिव्य ध्वनि अपने आप बंद होती है, और दिव्य ध्वनि भगवान नहीं करते हैं। भगवान बोलते नहीं हैं और भगवान बोलना बंद नहीं करते हैं। बोलना अपने आप होता है, क्योंकि वाणी का जो साम्राज्य है वो बिल्कुल न्यारा है, बिल्कुल अलग है। कहाँ तक जाता है ये? कर्ता कर्म का जो आदर्श है वो कहाँ तक जाता है? भगवान बोलते हैं, ये बात केवल कहने की है, क्योंकि जहाँ बिना बोले ही बोला जाता हो तो वहाँ क्या बोला जाए? जहाँ बोलने की इच्छा के बिना ही बोलना बनता हो, तो वहाँ पर जो बोलता हो वो वज्र मूर्ख है वो। इसलिए भगवान बोलते नहीं हैं और हम भी बोलते नहीं हैं, लेकिन हम वज्र मूर्खता करते हैं कि हम बोलते हैं। कोई बोलता है? बोलता है? बोलता है तो बोले थे। इतने बैठे तो हैं लोग,
कहते साहब मन तो होता है पर क्या करें। उसका अर्थ ही यह है कि आत्मा वाणी का कर्ता, वाणी पर आत्मा का अधिकार नहीं है। और जब भगवान नहीं बोलते हैं, भगवान की वाणी नहीं होती है, तो फिर उस पर क्या विश्वास किया जाए भगवान की वाणी पर? क्योंकि हमने भगवान का आत्मा तो देखा नहीं है, भगवान का केवल ज्ञान भी देखा नहीं है। इतना जरूर सुना है कि जहाँ केवल ज्ञान होता है तो वाणी इस तरह की होती है, लेकिन केवल ज्ञान दिखता तो नहीं है। भगवान का आनंद भी हमको नहीं दिखता है। हम तो केवल वाणी सुनते हैं और सुनकर उस वाणी पर अपने मन के द्वारा विचार करते हैं। फिर वाणी पर कैसे विश्वास करें? कैसे विश्वास करें कि इसका नाम व्यवहार है? हम कहते हैं व्यवहार पर विश्वास नहीं करते, व्यवहार को छुड़ाते हैं। कौन छुड़ाता है? जहाँ केवल ज्ञान होता है वहां पर वाणी स्वयं ऐसी होती है, वहां पर वाणी सहज ऐसी होती है, वहां पर लड़खड़ाती वाणी नहीं होती, व्यवस्थित वाणी होती है। और उस वाणी में व्यवस्थित रूप में ही वस्तु का स्वरूप प्रकाशित होता है, क्योंकि उसका सहचर केवल ज्ञान है, उसका उत्पादक केवल ज्ञान नहीं है, उसका सहचर केवल ज्ञान है। जब हम नहीं बोल सकते और हम अपने आप को वाणी का कर्ता नहीं मानते, तो भगवान बोलते हैं, ये बात अत्यंत झूठ है। यहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है, कोई लोग उठ के नहीं भाग जाएं। क्योंकि पहले ये बात अच्छी तरह से एक्सरसाइज करके देख लेना चाहिए कि मैं वाणी पर अपना अधिकार कर लूं, और जब थक जाए तो वाणी को नहीं छोड़ना है, केवल अपने अधिकार को समेटना है। वाणी तो पहले ही छूटी हुई थी, उसको नहीं छोड़ना है। भगवान नहीं बोलते हैं तो बोलते हैं ना, जो क्षयोक्षम ज्ञान वाले अज्ञानी वक्ता बोलते हैं तो कभी कुछ निकल जाता है। कहते हैं ना ऐसा कि मेरे मुंह से निकल गया कि तुम तो कहते हो ना कि मैं बोलता हूं, और मैं बोलता हूं तो लोग नाचते हैं। फिर ये निकल कैसे गया कि जहां थोड़ा भी ऐसा नंबर आता है, ऐसा क्रम आता है कि मेरे ऊपर दोषारोपण होगा, तो वहीं से वो कर्ता कर्म की बेईमानी दूसरा रूप ले लेती। कहते निकल गया। और पहले ये कहता था कि मैं बोलता हूं, और मैं बोलता हूं, और लोग नाच उठते, मैं बोलता हूं। लेकिन आत्मा को बोलना कहाँ है? क्योंकि बोलने की जो टेरिटरी है वो बिल्कुल अलग है, उसका जुरिस्डिक्शन अलग है। इसलिए वाणी पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं है। जो वाणी से अपना अधिकार छोड़ता है उसको दिव्य ध्वनि मिलती है, उसकी वाणी व्यवस्थित होती है। और वाणी कितनी ईमानदार है कि जो वाणी पर अधिकार करता है उसकी वाणी छिनती रहती है। वो यदि पंचेंद्रिय भी हो, सेमी पंचेंद्रिय भी हो, तो निश्चित रूप में निरोध जाएगा और उसकी वाणी छिन जाएगी। और जो वाणी से अपना अधिकार छोड़ता है वो संदेश शिखर से मुक्त जाएगा, और उसकी वाणी दिव्य ध्वनि रूप होगी अपने आप। ये कुदरत का नियम है, ये शास्त्रों का ऑर्डर नहीं है। क्योंकि दूसरे पदार्थ पर जो अधिकार करता है, यद्यपि वाणी वो तो पुद्गल है, वो तो जड़ है, वो समझती नहीं है, लेकिन उसका विधान ऐसा, उसका कुदरती विधान ऐसा है कि जो उस पर अधिकार करना चाहता है वो वह ठहरती नहीं है। जो उससे अधिकार छोड़ देता है उसके पास वो आती है। क्योंकि दुनिया के जड़ पदार्थ भी वहां रहते हैं कि जिनके पास उनको विश्वास मिलता है, वहां रहते। विश्वास कैसा? यह विश्वास कि जो उनकी सत्ता को निगलना नहीं चाहता है, वो विश्वास कि यहां मेरी सुरक्षा है। अज्ञानी के पास जड़ भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये जो जड़ संयोग है ये भी अज्ञानी के पास से छिनते चले जाते हैं, और अंत में निगोज जाकर गला सड़ा शरीर, वो भी उस शरीर पर एक जीव का अधिकार नहीं, पर अनंत जीव एक शरीर के अधिकारी। कितना हिस्से में आएगा? और आता हिस्से में दशा देखिए वहां निगोद की, एक बार घबरा जाए हम लोग, हमको तो ये पूरा मिला है। वहां जो शरीर है
उस शरीर के अनंत जीव मालिक और प्रत्येक जीव उस पूरे शरीर में पसरा हुआ। निगोद का शरीर में ना ये वनस्पति पैदा होती है ना, अभी बरसात में मिल जाएगी हमको कई जगह, जो काई फुलन सी होती है ना, और जो अचार मुरब्बे हम खाते हैं उन पर जो आती है, वो निगोद तो वहां तो अनंत शरीर हैं जो हमको दिखाई देते हैं, पर निगोद का शरीर तो दिखाई नहीं देता है। ये पहली बात। अब दूसरी बात कि वो जो निगोद का शरीर है, तो शरीर में तो पूरा आत्मा व्यापक रहता है, इसलिए उस निगोद के शरीर में, उस छोटे से अदृश्य शरीर में प्रत्येक आत्मा व्यापक है। तो अनंत आत्मा उस एक शरीर में व्यापक है। जैसी भगवान सिद्ध के रहने की स्थिति, उनकी रीति, उसी तरह ये निगोदिया जीव रहते हैं, ये अनंत सुख भोगते हैं और ये अनंत कष्ट पाते हैं। और वहां भी जहां भगवान सिद्ध रहते हैं, वहीं अनंत निगोदिया जीव हैं इस तरह के, उनके पास निगोद शरीर है। और भगवान सिद्ध के रहने का तरीका भी है कि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, और प्रत्येक सिद्ध अपने आनंद का भोक्ता और उपभोक्ता। और वहां निगोदिया जीव कैसे रहते हैं? एक शरीर में एक पूरा जीव व्यापक, और उसी शरीर में अनंत जीव व्यापक, अनंत जीव उसी शरीर में व्यापक है। और क्योंकि प्रत्येक जीव को उस एक शरीर के साथ ममता है, यही मैं हूं और ये मेरा है, इस ममत्व के कारण और इस अपराध के कारण, न केवल ममत्व लेकिन इस अपराध के कारण, क्योंकि देह पर आत्मा का कोई अधिकार है नहीं और होना नहीं है और आत्मा को करना भी नहीं है, इसलिए वे अनंत कष्ट पाते हैं। शरीर हिस्से में नहीं आता। अब दूसरी बात कि वहां वो निगोद का जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करता है, एक श्वास में। और श्वास किसको कहते हैं? ये अपनी नाड़ी चलती है, इसका नाम श्वास। एक बार नाड़ी चली ना, उसका नाम श्वास। इतने समय में निगोद का जीव 18 बार जन्म और मरण करता है। और दूसरी विशेष बात कि जिस समय वो मरण करता है तो उस शरीर से छूटकर वो कितना अलग होता होगा, कि कहाँ अलग होता है। श्वास के 18वें भाग मात्र जो आयु है वो पूरी होती है, उसका नाम मरण। फिर वही शरीर, फिर मरण और फिर वही शरीर, फिर मरण और फिर वही शरीर, इस तरह अनंत बार उसी शरीर में। और उस शरीर की आयु बहुत है और इसकी आयु बहुत कम है जी। उस शरीर की आयु बहुत है, निगोदिया शरीर, और जीव की आयु इतनी है। अच्छा, अब इस जीव को ये समझाया जाए कि कितना पागल है तू, तुझे ये शरीर फिर मिलने वाला है बहुत जल्दी, तो इतनी तकलीफ क्यों पाता है, इतना कष्ट क्यों पाता है? तो अपने भी समझ में तो आती है बात कि सच में कि जो जीव उस शरीर से च्युत होने के कारण कष्ट पा रहा है और उसको वही शरीर मिलने वाला है, तो उसको इतना विश्वास तो होना चाहिए कि मुझे यही मिल जाएगा तो दुख क्यों पाऊं? क्या है रहस्य इसके भीतर? क्योंकि वह जीव जिस क्षण में उस शरीर को अपना मानता है, अपना मानता है वो ना, शरीर नहीं मानता, आत्मा मानता है। शरीर नहीं मानता, अपनी सत्ता मानता है। निगोद का जीव शरीर को शरीर नहीं मानता। शरीर मानता हो तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, वो उसको आत्मा मानता है। और ऐसा कौन सा आत्मा होगा कि जो एक समय के लिए मरना पसंद करे, नष्ट होना पसंद करे? इसे जिस क्षण वो आयु पूरी होते ही और वो जीव उस शरीर से वंचित भी केवल कहने की बात है, होता है, तो उसे ये अनुभव होता है कि मेरा नाश हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है। उस सर्वनाश की कल्पना से वो दुखी है,
शरीर छूटने के कारण दुखी नहीं है, क्योंकि इतने समय में तो वही शरीर उसको वापस मिल गया। वापस इतना विधान जबरदस्त है। क्यों कष्ट? सर्वाधिक कष्ट है ना, नरक से ज्यादा कष्ट उस जीव को है, निगोदिया जीव को। और जो बार बार उसी शरीर को पा रहा है फिर भी कष्ट है, क्योंकि एक क्षण के ममत्व ने उस शरीर को अपनी पूरी सत्ता अर्थात आत्मा माना है। शरीर नहीं माना, जड़ नहीं माना है, उसको आत्मा माना है। और जिस समय वो छोड़ता है तो उसको लगता है कि मेरा पूरा नाश, मेरा पूरा अभाव हो रहा है। उस अभाव की कल्पना के कारण सचमुच निगोद का जीव दुखी है। और निगोद में भी कोई ये विधान और कोई ऑर्डर नहीं है कि नहीं वो जीव आत्मज्ञान नहीं कर सकता क्योंकि निगोदिया है। अगर वह वहां शरीर से ममत्व छोड़ सके तो वहीं से मोक्ष हो, लेकिन वो छोड़ता नहीं, छोड़ेगा भी नहीं, इसलिए मुक्ति नहीं होती है। संसार और मोक्ष क्या है? ये क्या है संसार और मोक्ष की परिभाषा? कि सचमुच जगत की वे सत्ताएं, जगत के वे भाव कि जिन पर आत्मा का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे आत्मा नहीं, वे आत्मा की सीमा में नहीं है, वे आत्मा के गुण धर्म नहीं है, वे आत्मा की संपत्ति नहीं है, उन पर आत्मा अधिकार की चेष्टा करता है। इसका नाम संसार और इसका नाम कष्ट है। अनंत ही तीर्थंकरों की वाणी का संदेश यह है। तो भगवान तीर्थंकर भी वाणी पर अधिकार नहीं करते, तो हम वाणी से अधिकार छोड़ने को तैयार हैं। वाणी से अधिकार छोड़ने का अर्थ समस्त लोकालोक से अधिकार छोड़ना, क्योंकि अधिकार छोड़ने में क्रम नहीं होता है। किसी से छोड़ दीजिए, कोई कहे कि मैंने तो पुद्गल के परमाणु से अधिकार छोड़ दिया, बस छोड़ दिया तो सारे लोकालोक से अधिकार छूट गया। क्योंकि अधिकार छोड़ने में क्रम, ईमानदारी में भी क्रम होता है। ईमानदारी में क्रम है। एक आदमी ये कहे कि कल तक तो मैं 5 रुपए की चीज के 100 रुपए मांगता था और 100 रुपए में देता था, अब आज से 50 रुपए में देना शुरू कर दिया, तो कितना ईमानदार हुआ? उसका कोई क्रम होता है? कोई क्रम नहीं है। अपने भीतर उत्पन्न होने वाले राग से लेकर, पाप से लेकर, पुण्य से लेकर, यहाँ तक कि पर्याय मात्र, वहां से लेकर ये सारा विश्व, उसमें एक से भी यदि अधिकार छोड़ा है तो संपूर्ण पर तत्व से अधिकार छूट गया। ये तीर्थंकरों का संदेश है। ये तीर्थंकरों पर यदि हम गर्व करते हो तो, उनकी वाणी पर यदि हमको विश्वास हो तो, उनका संदेश है कि जो सम्मेद शिखर से निर्वाण गए, जिनकी वाणी स्वयं थक गई और थक कर 13वां गुणस्थान होता है ना, 13वें गुणस्थान के 2 हिस्से, एक तो दिव्य ध्वनि का, तीर्थंकरों की बात चलती, तो तीर्थंकरों का है स्थान मुख्य रूप से ये। उनके साथ में और भी फॉलोअर होते हैं, वो भी जाते हैं मोक्ष। लेकिन तीर्थंकरों का तो नियम है कि 24 तीर्थंकरों का निर्माण केवल इसी धरती से, इतनी सी धरती से होने वाला है। कितना अजब है ये, कितनी गजब है ये बात। तो जब वाणी होती है, दिव्य ध्वनि होती है, और जो आयु निकट होती है तो अपने आप वाणी बंद हो जाती है। और भगवान तीर्थंकर योग निरोध करते हैं, ऐसा कहा जाता है। सचमुच तो भगवान को जब मोह का क्षय होकर केवल ज्ञान होता है, उनका केवल एक ही काम है कि वे आनंद के दह में रहते, केवल एक ही काम, और दूसरा उनका काम नहीं। बाकी सबका सब ऑटोमेटिक होता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सुनने वाले, उन सुनने वालों को जब सुनते समय ये आंख हिलती है तो वो कितनी बार हिलाते हैं 1 मिनट में? कभी बार अपने आप ही हिलती है। और किसी को छींक आती है तो कहते हैं अपने आप ही आती है। किसी को जमुआई आती है तो कि अपने आप ही आती है। और कोई ये सिर हिलाता है तो कि अपने आप ही हिलता है। तो वाणी अपने आप बंद नहीं होती, अपने आप। निर्वाण जब निकट होता है, परम सौख्य जब निकट होता है,
वाणी बंद होती है और अपने आप भगवान वो सूक्ष्म योग में प्रवृत्ति होती है। उसको कहते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, 13वें गुणस्थान का अंतिम हिस्सा। पहले जब वाणी चलती थी तो वाणी भगवान का कार्य नहीं थी, लेकिन भीतर आत्मा में योग नाम की शक्ति है ना, तो भीतर आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हलन चलन होता है। हलन चलन, वो हलन चलन भी विकार है। और जैन दर्शन में कंसेशन बिल्कुल नहीं है कि भले ही भगवान अनंत आनंद का अनुभव करते हो, लेकिन क्योंकि अभी बाकी है कोई बात, प्रदेशों में हलन चलन होना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए वो प्रदेशों का हलन चलन जब तक होता है तब तक मुक्ति नहीं होती। वो हलन चलन सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म होता है। पहले स्थूल था, जब तक वाणी होती थी वाणी का हलन चलन नहीं। हाँ, वाणी के समय आत्मा के भीतर प्रदेशों का कंपन, प्रदेशों का हलन चलन, वो हलन चलन जब तक होता है तब तक तो वाणी चलती है, स्थूल हलन चलन। और जब निकट होती आई और भगवान मोक्ष जाने को होते हैं तो वहां पर वो सूक्ष्म हो जाता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है। जैसे नहीं होता कि एक आदमी पूजा कर रहा है तो बोलता है और उसके हाथ पैर भी हिलते हैं, लेकिन जिस समय वो माला फेरता है उस समय, और माला भी हाथ में नहीं हो, केवल यूं ही गिनता हो, अच्छा ये भी नहीं गिनता हो, यूं ही भीतर ही भीतर, तो उसमें सूक्ष्म हो जाता हो? नहीं होता। वो जो स्थूल क्रिया थी बाहर की वो सूक्ष्म होती है, तो स्थूल क्रिया सूक्ष्म हुई, केवल उतने नहीं बात, भीतर भी एक स्थूल क्रिया थी और वो क्रिया सूक्ष्म, प्रदेशों की क्रिया सूक्ष्म हो जाती है। उसका नाम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 13वां गुणस्थान, और शुक्ल ध्यान है ना तीसरा। और इसके बाद भगवान कहते हैं योग निरोध करते हैं मन होता है। एक करने की बात बिल्कुल कहने की है, करने की बात तो बिल्कुल जैन दर्शन में है ही नहीं। वो चर्चा करने वाले हैं अपन, आत्मा को कुछ करना नहीं है, ये चर्चा अपन करने वाले हैं। अयोग गुण स्थान में तो वो जो सूक्ष्म क्रिया थी योगों की, भीतर जो प्रदेशों का जो सूक्ष्म हलन चलन था वो भी समाप्त हो जाता है। उसको विपरीत क्रिया निवृत्ति 14वां गुण स्थान कहते हैं। और उसका समय ई उ री और री, ये 5 अक्षर जितना होता है, 5 अक्षर में योग का संपूर्ण निरोध होकर भीतर के 4 आघातीय कर्म और उसके और भीतर के जो 4 आघातीय कर्मों के साथ रहने वाला जो विकार था, 4 गुणों का विकार, वो सारा विकार नष्ट होकर भगवान इस सम्मेद शिखर की धरती पर ही सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध यही होते हैं क्योंकि आगे जाकर सिद्ध होते हो तो उसका अर्थ क्या हुआ? आगे सिद्ध होंगे तो कि यहाँ कर्म का क्षय हुआ तो सिद्ध यहाँ नहीं हुए। भीतर के कर्म, बाहर के कर्म, उनसे संपूर्ण मुक्ति इसी धरती पर हुई और इसी धरती पर भगवान सिद्ध हो गए। लेकिन क्योंकि यह उनकी बस्ती नहीं है इसलिए वे अपनी बस्ती में चले जाते हैं। फिर एक शिकायत तो हम करते हैं कि साहब हमको तो वहां पहुंचने का अधिकार नहीं है, पर ये निगोदिया कैसे पहुंच गए हो? जहाँ भगवान सिद्ध हैं वहाँ भगवान सिद्ध की आत्मा के प्रदेश, जहाँ भगवान सिद्ध रहते हैं, जहाँ वहीं वे निगोदिया जीव रहते हैं। भगवान सिद्ध को अनंत सुख और निगोदिया जीवों को अनंत दुख है। लेकिन कहते उनको अधिकार कैसे दे दिया वहाँ पहुँचने का? कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है कि किसी सम्राट का महल हो और वहाँ मच्छर तो पहुँच जाता है, उसमें क्या दिक्कत है? भले ही कोई आदमी न पहुँच सके लेकिन मच्छर तो वहाँ पहुँच जाता है। तो निगोदिया जीव भले ही वहाँ हो। क्या अद्भुत विलक्षण बात है। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, प्रत्येक सिद्ध अपने परम सत्य का प्रति समय अनुभव करते हैं।
एक दूसरे से नहीं लेते जरा भी। कहते ये मिलजुल कर रहने की व्यवस्था, मिलजुल कर रहने की व्यवस्था में भी अत्यंत निवृत्ति और अत्यंत निरपेक्षता, एक बात तो ये। और दूसरी बात कि भगवान सत्य जहाँ रह रहे हैं वहाँ ही अत्यंत दुखी निरोध को जी रहे हैं। वे अत्यंत दुख भोगते हैं और ये अत्यंत सुख भोगते हैं। सम्राट वो तो मच्छरदानी में और मखमल की शैया पर और मच्छर दुख भोगता है, ऐसा मुक्ति का विधान है। ज्यादा हो गया क्या समझ?